नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों मित्रों जिन्होंने प्यार दिया, दुलार दिया। मेरे पिछले 4-5 वीडियो को मैंने उसमें भी बहुत कुछ बताया था। सारे के सारे जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो अधिकतर वीडियो जो मेरा है इंटरनल इंडिया से है, पॉलिटिकल इंडिया से है और जो भारत के समवर्ती देश है जो जिनसे सीमा बाहर साझा करता है उनसे बताता है। आज उन्हीं सब चीजों पर एक और वीडियो अच्छा बनाया हूँ जिससे अक्सर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। और क्वेश्चन आता क्या है, पिछले बार मैंने क्या बताया था, ये तो आता है तो बाद में देखेंगे। पिछले वीडियो जो मैं 3-4 था उसमें था कि 7 सिस्टर किसे कहते हैं ये बताया था। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कर्क रेखा जो है ये किधर कितने राज्यों से गुजरती है, अक्षांश रेखा जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है ये बताया था। और मैंने बताया था कि इसका नॉर्थ वाला बिंदु कितना है, नॉर्थ का बिंदु क्या कहते हैं, साउथ का बिंदु क्या कहते हैं, ईस्ट का बिंदु क्या है, वेस्ट का बिंदु क्या है, उसका नाम क्या है ना। तो सारा चीज मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि कितने देश जो है सीमा से सटे हुए हैं, जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं, कितने जल सीमा से लगे हुए हैं, कितने द्वीप, जो अरब और बंगाल है यहाँ पर द्वीप कितना है, अरब सागर कहाँ है, हिंद महासागर का, इन सब चीजों के बारे में मैंने 3-4-5 वीडियो लगभग समथिंग डाला था। उसमें आप लोगों का प्यार दुलार बहुत मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक और कुछ एक वीडियो और बनाता हूँ और इस पर वीडियो बनाता हूँ। ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने वीडियो बनाया किस एंगल से बनाया, उसमें कुछ सीखने के लिए मिला केवल टाइम पास। तो मेरा मैनिफेस्टो जारी है, मैंने पहले ही कहा है कि उसमें नहीं टाइम पास होगा ना कुछ होगा, बस होगा तो केवल ओनली फॉर स्टडी होगा और आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस अब आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। तो आज का जो मैप आप देख रहे हैं इसको पिछले एक मनीषा करके कोई है सिस्टर, तो उनका एक कमेंट आया था, वो बोलते कि सर आपका इंडिया जो बनाया है मैप आप थोड़ा सा अच्छा से बना लीजिए, और वो लगा टेढ़ा है, ऐसा लगता है जैसे अरब सागर में जा रहा है। हम कि ऐसा नहीं करो, पूरे अरब सागर में इंडिया को ले जाओगे तो बाप रे बाप, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो रियल में जब मैंने वॉच किया, मैंने भी अपना बनाया हुआ वीडियो देखा, देखता हूँ उसके बाद ही शेयर करता हूँ, तो देखा कि सही में ये जो इंडिया का मैप मैंने टेढ़ा कर दिया थोड़ा। तो इस बार को देखिए होता क्या है दोस्तों कि सीधा एक्चुअली हो नहीं पाता है ना। बात ये है हाथ से बनाना, ये बहुत इस अभी जो आप देख रहे हैं ये नक्शा, इसको बनाने में आप लोगों को क्या लगता है 30 से 35 मिनट गया मेरा, यानी 30 से 35 मिनट खर्च किया हूं मैं। लेकिन फिर भी कोई लोग आएगा कंप्लेन, तो यही तो है कंप्लेन, समर्थन आना चाहिए कि हाँ सर आप ये थोड़ा सा कमी है। होता क्या है कि कमियां भी होनी चाहिए, है भी इंसान में, तभी तो इंसान उस कमी को पूरा खत्म करते हुए, वाच करते हुए उस पर कमी को देखता है कि मेरा कमी क्या है, उसके बाद उसको सुधारते हुए आगे बढ़ता है। तो कमी होता है, उनकी बातों को मैंने अच्छा से लिया और इस बार कोशिश किया। मनीषा जी अगर ये वीडियो आप देखिएगा तो लगेगा कि नहीं नहीं सब कुछ तो सुधार हुआ, इस बार इंडिया को बचा लिए, अरब सागर में अब ये जाएगा नहीं। हल्का टेढ़ा था तो हमें लगा कि पूरा इंडिया अरब सागर में नहीं जा रहा है, ऐसा लगा। तो चिंता करने कोई बात नहीं है, इंडिया अरब सागर में नहीं जाएगा, है ना। तो आज का हम स्टार्ट करें, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। और बहुत लोग आते सर आप बोलते कहीं और है, कहीं देखते कहीं और है, बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ और है, डरते हैं क्या सर। तो डरना क्या है, पढ़ाई लिखाई करने में डरना, को डरने की कौन सी बात है, डरना नहीं चाहिए। डरना इसमें क्या है, हाँ थोड़ा सा आदमी कैमरा पीछे रहता है, अभी देख नहीं पाता है क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। तो सबसे आप लोग ये फोकस कीजिए कि जो लड़का बताया कुछ अलग बताया, है ना। लाखों को लोग बता रहे हैं कि ये है वो, लेकिन मैंने जो बताया इससे कुछ सीखने को मिला, है ना। कहीं ना टाइम तो ये इतना बड़ा कौन गपशप सुनते रहेगा, ये सब पता नहीं, कोई भी उठा खोल देता है चैनल, उठा खोल देता है चैनल। तो ये ऐसा मकसद नहीं है मेरा, एक ही मकसद है कि मैं कुछ दे दूं, मेरा जो लहजा है, मेरा बात करने का तरीका है, मैं वो रखूं, ये मेरा घमंड नहीं है। हाथ जोड़ के विनम्रता है, प्रणाम है ना। तो चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, काफी आएगा मजा, देखते रहिए पूरा वीडियो। तो आज हम उत्तरी पश्चिमी जो ये आप कह सकते हो इसको इलाका, यहाँ पर अपना भाई कहो या दुश्मन कहो पता नहीं, समझ में आता, कंफ्यूज है हम भी। ये है पाकिस्तान, कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो है ये चाइना का, चाइना का बात सुनता है, इंडिया को अक्सर पसंद करता है, तो ये कौन है, पाकिस्तान। तो हमें ये पहले जानना है कि पाकिस्तान से, ये सब टॉपिक समझ लीजिए क्या मैं बताने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कौन सा राज्य किस देश से कितना सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश जो है इंडिया किस किस राज्य से सीमा साझा करता है। तो इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग डाउट में और चिंता में, सर इससे आता है क्वेश्चन, तो इससे तो आता है, ये पॉलिटिकल मैप है तो आएगा नहीं, किससे आएगा, आएगा कि मणिपुर है भाई तो किससे सीमा साझा करता है, क्या मणिपुर सर जो लगता है ना सर कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है सर, ऐसा लगता है।
तो उनको आइडिया नहीं है कि मणिपुर है कहाँ, वो कुछ भी बोल देंगे। अब वो बोल देंगे कि सर ये तमिलनाडु सा लगता है ना सर, तमिलनाडु एक बार पाकिस्तान से सीमा हम कहीं देखे हैं बुक में साझा करता है। हाँ सर बिल्कुल 100%, 100% लॉक कर दे। अब वो लॉक करवा लिया। हे प्रभु, तमिलनाडु जो है नीचे है, कहाँ सीमा साझा करेगा वो, बताइए करेगा कभी? नहीं करेगा। मैप में आपका ये होना चाहिए कि इंडिया का स्टेट कहाँ कहाँ है, कौन सा राज्य किधर है, ये सबसे पहले देती है। इसको बोलते हैं क्या, ये कुल मिलाकर क्या है, ये टोटल इंडियन पॉलिटिकल मैप बोलते हैं इसे। ठीक है, मैं इधर साइड में कहीं लिख देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, इंडियन पॉलिटिकल मैप। इसलिए पहले ये क्लियर करना चाहिए कि इंडियन पॉलिटिकल मैप है ना। पॉलिटिकल का मतलब ये हुआ कि कौन अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से कौन राज्य कहाँ पर सेट है ना। चलिए तो आगे अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। तो ये हो गया कौन, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का देखिए सीमा साझा होता है पहले गुजरात से। कहां से, गुजरात से। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिस्ट कौन हो गया, गुजरात हो गया। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा है ना, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ये तकलीफ उठाइएगा। गुजरात से हो गया ये पहला सीमा, पहला जो राज्य है वो गुजरात सीमा साझा करता। अब ये दूसरा है, बोले सर ये दूसरा कौन सा आ गया है, तो गुजरात के ऊपर ही राजस्थान है, आप लोग देखिएगा इंडिया में। तो राजस्थान है, तो राजस्थान भी जो है ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेट और ये हो गया दूसरा स्टेट है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, मैं कहीं पढ़ाता रहता है ये सब, पहली बार ये यूट्यूब पर लोगों का जो भी भाई बंधु है उनका समर्थन है कि सर आप एक यूट्यूब चैनल खोलो ना। मैं ग्रेड अप करके कोई चैनल है, तो उन पे मैं टेलीग्राम पे होता ना एफईसी क्लास, तो उस पर मैं डिस्कस करता था। तो जब भी मैं आता था तो लोगों को बोला सर आप अपनी बातों को अच्छा से रख पाते हैं, आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो नहीं सर आपका ये जो है तो अच्छा, तो हमें भी लगा कि नहीं मैं भी अब हूँ, मैं भी कोई हूँ, घमंड आया है ना। लेकिन घमंड आया तो ये घमंड कब तक चलेगा, घमंड किसी से नहीं चलता है, घमंड करना भी नहीं चाहिए। इतना हम्बल रहिए, विनम्र रहिए, अपने स्वभाव को हम्बल बना के रहिए, सर झुका के रहे, है ना। सर झुका के मतलब ये कि स्वाभिमान की बात है तो वहां पर सर झुका दिए, नहीं। जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात है तो इसमें घमंड प्राउड क्या आना चाहिए, घमंड की बातें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। आप एकदम जितना हम्बल रहे, शांत रहे, काम रहे, है ना। तो उन्होंने बोला तो मैं फिर ये सोचा कि ठीक है एक बार देखता हूँ ट्राई करके। ट्राई किया, यही ट्राई है हमारा, है ना। अभी इसमें कितना आप लोग को प्यार दुलार मिला है, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत से भाई बंधु मित्र बोले कि नहीं अच्छा है, अच्छा कर रहे हो, ठीक है और थोड़ा सा और सुधार करो, अच्छा करो। मैं चलिए आप लोग का हौसला इसी तरह से अफजाई होते रहे इस लड़के को। तो ये गुजरात हो गया फर्स्ट। सेकंड पे हो गया कौन, राजस्थान। तो ये क्वेश्चन आया था उसी टेलीग्राम जब डिस्कस कर रहे थे कि सर ऐसा भारत तो कौन सा राज्य है सर जो पाकिस्तान से ज्यादा सीमा साझा करता है। तो किन्हीं का जवाब आया लद्दाख, किन्हीं का आया जम्मू कश्मीर, कोई बोलते हैं पंजाब। तो जिनको मैप का आइडिया नहीं है तो कैसे होगा फिर। तो ना पंजाब है, ना लद्दाख है, ना जम्मू कश्मीर है कौन, तो है ये अपना राजस्थान। कौन है ये, राजस्थान। जानते हैं 1070 किलोमीटर जो जैसलमेर गंगानगर का जो इलाका है सब, जो बीकानेर हम तो उधर गए नहीं है, लेकिन मैप वाइज राजस्थान का मैप थोड़ा मैं देखा हूँ, तो उससे आइडिया लगता है कि जैसलमेर है, गंगानगर है, जो सीमावर्ती जिले हैं वो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो 1070 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का ये सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला राज्य हो गया पाकिस्तान से। 1070 किलोमीटर कम नहीं होता है ना। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा है, थर्ड नंबर पे तो पंजाब है। पंजाब, पंजाब है। तो बहुत से लोग इसमें सर हरियाणा नहीं करता है सर, पाकिस्तान से करता है सर, कहीं पढ़े है तो हरियाणा नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर राजस्थान का बॉर्डर आ गया और ये पंजाब आ गया, तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब मिलकर हरियाणा को बोलते हैं तुम आगे क्यों जा रहे हो, हम लोग है ही तो, तुम यही रहो, क्यों जा रहे हो आगे, गोली बंदूक लग जाएगा फिर क्या करोगे, फुट फुट उड़ते और चल जाते हो बॉर्डर पर। बॉर्डर जाते हो कितना खतरनाक चीज है। तो बेचारा यहीं पर रुक गया, ये बोला कि ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो इसका सीमा हरियाणा के साझा नहीं करता, ये है अपना हरियाणा। इसको पंजाब और राजस्थान मना कर दिया कि तुम आगे मत जाओ, यहीं पर रहो, हम लोग आगे है लड़ने के लिए, है ना। चलिए, तो वैसे भी हरियाणा जो है वीरों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है। हरियाणा मानता नहीं है, लेकिन वो उसको मना किया गया कि तुम मत जाओ, जाओगे तो फिर और लफड़ा हो जाएगा, तो इसको यहीं पर रोक दिया गया। तो इसका हरियाणा का सीमा पाकिस्तान से साझा नहीं करता है। क्लियर।
तो थर्ड पंजाब पे हो गया। ये अपना जो है इलाका, ये है जेके। जेके मतलब जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये भी पाकिस्तान से सीमा साझा करता है 4 नंबर पर। तो ये तो सब कुछ जानते ही है कि पुंछ इलाका में, तो कठवारा इलाका में, तो रजौरी में कहाँ कहाँ गोली बंदूक चलते रहता है आए दिन। हमारे जवान जो है दुश्मनों का दांत खट्टा करते रहते हैं। तीसरा नंबर पर हो गया, तीसरा चौथा। हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पीओके का इलाका। क्या है? पीओके का इलाका, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आ, कितना हुआ? ये हो गया अपना गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और पीओके यानी कि लद्दाख से भी ये सीमा साझा करता है। तो कितना हो गया? लद्दाख जो हो गया ये हो गया 5वें नंबर का। तो यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 5 जो राज्य है वो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, बोले सर पाकिस्तान तो ठीक बनाया सर, इसके ऊपर कौन सा है, कौन सा देश है? तो इसके ऊपर जो है अपना क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं सर अफगानिस्तान भी करता है, तो करता है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान जो है ये अपना क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर तालिबान का शासन चल रहा है कि पिछले 4-5 वर्षों से। तो अफगानिस्तान है ना। तो ये भी सीमा साझा करता है। ये किससे करता है? लद्दाख का जो एरिया है भारत का, उससे सीमा साझा करता है। कितना करता है? 106 किलोमीटर। बोलेंगे सर ये 106 किलोमीटर है, ये यहाँ पर जाकर टच होता है। हाँ वो 106 किलोमीटर है, देखने में लग रहा है मैप में, लेकिन वो 106 किलोमीटर है, कम दूरी नहीं है, 106 किलोमीटर। हाँ ये बात आप कर सकते हो कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला कोई अगर देश है भारत से तो वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर, राइट। चलिए, तो अफगानिस्तान क्लियर हो गया, पाकिस्तान क्लियर हो गया। अब इधर क्यों आते हैं हम? तो जिससे एशिया का अजगर कहिए, एशिया का मरीज कहते थे हम लोग, अब तो मरीज है नहीं वो, चाइना है, ठीक है। और भारत का दुश्मन भी आप कह सकते हैं इसको, ये दोस्त नहीं है। ये क्या हुआ? चाइना है, ठीक है। और चाइना के नीचे जब हम आएंगे यहाँ पर तो एक और कंट्री आता है, उसका नाम है क्या है? तिब्बत है। इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल, इसकी कैपिटल है लहासा। लहासा, ठीक है। लहासा मार्केट सुने ना, पटना में है ये। और वहां पर ऊनी शॉल, स्वेटर, जैकेट, यही सब का शायद मार्केट, मैं गया नहीं कभी, लेकिन यही सब शायद वहां मिलता है, लहासा मार्केट, ठीक है। तो अब चाइना से करते हैं। तो चाइना से पहले जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है, ठीक है। और एलएसी का नाम सुने आप लोग? एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल होता है इसका फुल फॉर्म, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये जानते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कितना है? 1000 नहीं, 4057 किलोमीटर। कितना? 4057 किलोमीटर। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वैसे सही है। 4057 किलोमीटर हो गया कौन? तो ये अपना जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से जो एलएसी का इलाका है, अक्सर देखते हैं कि एलएसी पर फिर आज झड़प हो गया चीनी सैनिक और इंडियन भारतीय सैनिक के बीच में, है ना। तो जो हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ठीक है। चाइना अपना दुश्मन है। तो ये हो गया कौन सा? तो एलएसी हो गया, यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। 4057 किलोमीटर ये लगता है ना। इसका एलएसी का कुल लंबाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे तो फर्स्ट तो हो गया जम्मू कश्मीर, यानी कि फर्स्ट जो स्टेट हो गया वो हो गया जेके। सेकेंड पे आई तो उसके नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, ये है क्या? हिमाचल प्रदेश है सेकेंड पे। थर्ड पे उसके नीचे आइए, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि कौन सा स्टेट कहाँ है, उसके नीचे कौन सा है, फिर उसके नीचे इंडिया का तो मैप पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये आप लोग को मालूम चल जाएगा, है ना। इंडिया में पता चला कि हाँ ये उत्तराखंड कहाँ है, फिर बिहार कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, गोवा कहाँ है। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए और माइंड में बिल्कुल सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया अपना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड किसने? ये हो गया अपना फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकेंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड उत्तराखंड। यूके लिखिए ना, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड यूके। तो ये हो गया कितने नंबर का?
थर्ड नंबर का जो चाइना से सीमा साझा करता है। आप बोलिए सर ये क्या है सर, तो ये तो बताइए, ये नेपाल है, नेपाल है, ठीक है। तो कितना, सिर्फ एक दो तीन, अभी और कोई करता है तो करता है। ये देखिए, ये जो छोटा सा डब्बा जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये अपना क्या है, सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है। तो ये भी सीमा साझा करता है चाइना से, ठीक है, सिक्किम हो गया। उसके बाद आते हैं इधर, तो ये हो अपना कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी सीमा साझा करता है। 5 हम बताया था कि मैकमोहन रेखा का जब निर्माण हुआ था 1914 में, तो ये यहीं पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे। इंडिया से था अरुणाचल प्रदेश और उधर से चाइना। तो मैकमोहन का रेखा का कब हुआ था, 1914 में, बताया था मैंने पिछले वीडियो में, है ना। सॉरी गाइस। तो आप लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट हुआ जम्मू कश्मीर, सेकेंड हुआ हिमाचल प्रदेश। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, है ना, लेकिन देखिएगा, अच्छा आएगा, बोरिंग महसूस नहीं होगा। मेरे रास्ते बोरिंग का कोई जगह नहीं है, टाइम पास का कोई जगह नहीं है, कुछ दे कहीं जाऊंगा, देखिएगा इसको। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया फर्स्ट, सेकेंड हो गया हिमाचल प्रदेश, थर्ड हो गया उत्तराखंड, एंड फोर्थ हो गया सिक्किम, एंड 5 हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये 5 नंबर का हो गया। चलिए, तो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और चाइना हो गया, ठीक है। इसमें क्या बताया मैंने कि इसमें कुल टोटल जो हो गया कितना, ये कितना, चाइना जो है कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, फर्स्ट फर्स्ट में हो गया जम्मू कश्मीर, सेकेंड में हिमाचल प्रदेश, थर्ड में हो गया उत्तराखंड, फोर्थ में हो गया सिक्किम, और 5वां में हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर कितना स्टेट से सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस तय कर लेता है, तो 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर मैं बताया था, है ना, कि बांग्लादेश के बाद यही दूसरा नंबर पे आता है। आते हैं बांग्लादेश के नीचे आएंगे, उसके पास भी आएंगे। तो हो गया ये 3,488 किलोमीटर के साथ इंडिया जिसे दूसरा सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो चाइना है, सीमा साझा करने वाला। बहुत से लोग कहना चाहते हैं कि सर इतना बड़ा चाइना है, यहाँ से यहाँ का इलाका जो है बिल्कुल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ से यहाँ लेकर इतना 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 कम कैसे होता है सर, इसको तो नंबर 1 पे रह देता। नहीं, बांग्लादेश में इंडिया में घुसा, बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश था क्या, वो इंडिया में था ना। उसके बाद 1971 में आर एन लेडी, जो इंदिरा गांधी है, वो बंटवारा कर दी उसका पाकिस्तान से, पाकिस्तान को आईना दिखा दी, और पहले से पूरी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1971 में ये बांग्लादेश बना। और ये बांग्लादेश पूरा इंडिया ही था, ये है ना, पूरा इंडिया में देखें घुसा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये बांग्लादेश का ही पार्ट है ना। तो ये पूरा इसीलिए क्या है कि अंदर मेघालय में घुसा हुआ है, त्रिपुरा को तीनों ओर से घिरा हुआ है। आता है क्वेश्चन कि वो कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से किसी देश के साथ घिरा हुआ है, या फिर ऐसा था कि बांग्लादेश किस राज्य को तीनों ओर से घेरे हुए हैं, तो वो है कौन, त्रिपुरा, जिसका कैपिटल है अगरतला, राइट। बांग्लादेश, ठीक है। हाँ, तो वही बांग्लादेश के बारे में बताएंगे, लेकिन चाइना का हो गया। अब चाइना का तो हो गया, ठीक है। अब नेपाल के बारे में बताइएगा कि नहीं बताएंगे। तो नेपाल है, तो नेपाल सीमा साझा करता है, तो करता है, कहाँ कहाँ करता है भाई, ये हमें आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट में तो देखेंगे कि ये उत्तराखंड है, अगर ऊपर से चलते हैं हम, तो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है 1, ठीक है। अब नंबर 2 पे है ये जो बड़ा सा एरिया दिखा है, यूपी, 2। नंबर 3 पे जो है ये आता है अपना बिहार, बिहार, ठीक है, नंबर 3 पे। नंबर 4 पे आएंगे तो ये पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, ये नेपाल से टच करता है। ऐसा नहीं सोचिए कि पश्चिम बंगाल नहीं आता है। तो जिन लोगों के मन में डाउट होगा कि सर नेपाल से सर ये क्या पश्चिम बंगाल का सीमा साझा होता है, तो होता है, डाउट में ना रहे। डाउट जो है कैंसर है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्टडी एरिया में देखा जाए, तो अक्सर इसमें अरे ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, और उसमें क्या होता है, डाउट जो है कैंसर की तरह खा जाता है, वो क्वेश्चन आपको सही नहीं होगा। तो आप जो भी क्वेश्चन को याद करें, डंके की चोट पर सही याद करें, डाउट में ना रहे, या तो हाँ तो नहीं तो नहीं, है ना। उसको बोलते हैं, डाउट का ही दूसरा नाम है क्या, तुक्का। तो ये सब तुक्का से आप आजकल एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, ये टेलीग्राम पर डिस्कस हो रहा था, तो इस पर काफी लंबा चर्चा किया था हमने, है ना। तो 4th नंबर पर कौन आया, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल लिखिए ना, WB आप लोग समझ जाइएगा, वेस्ट बंगाल 4th नंबर पे है। अच्छा, 5th नंबर पे आ जाएगा कौन, जो नेपाल से सीमा साझा करता है, कौन सा बताया हम, फर्स्ट पे उत्तराखंड, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे बिहार, 4 पे वेस्ट बंगाल, और 5 पे आ जाएगा अपना ये सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल से भी सीमा साझा करता है, नेपाल।
से सीमा साझा करता है सिक्किम। हाँ ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट, वही लिखना चाहिए था ना मैं। हाँ, तो 5वां नंबर का ये हो गया जो नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, हाँ एक सिक्किम से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है सर, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा सर सिक्किम से। छोटा सा देखने के लिए है, लेकिन छोट हो तो घाव कर गंभीर का नाम सुने हैं ना आप लोग, कहावत है ये। तो सिक्किम देखने में छोटा लग रहा है, ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से, तो ये सिक्किम क्या है, छोटा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो आ, मतलब 3 देशों से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों, बाहरी सीमा है जो 3 देशों से लगती है। तो कौन सा राज्य है, सिक्किम ही है। कौन सा है, सिक्किम है। अब बोले ऐसा कौन कौन देश लग जाता है सर यहाँ करके, तो इधर से तो नेपाल हो गया एक, इधर से हो गया ये कौन है, ये अपना भूटान है। ठीक है, भूटान है, तो इसलिए डाउट बने रहेगा ये भूटान है। और ऊपर से तो ये इधर देखिए हिमालय नुमा, हाथी नुमा, ये चाइना है। तो ये हो गया फर्स्ट नेपाल, सेकेंड भूटान एंड थर्ड चाइना। तो तीनों ओर से 3 देश से घिरा हुआ है ना। जबकि हम बताते कि पूरा जो है केवल बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, एक हिस्सा जो इंडिया से इसका लगता है अंतर दोनों कुछ में। और ये क्या कर रहा है कि इसका एक इंडिया से लगता है ना इसका भी एक इंडिया लगता है इंडिया से, लेकिन ये खांसी जो है ना ये ठीक नहीं होगा, और वीडियो में डिस्टर्ब करते रहता है। चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं, खांसी ये सब क्या है, आम आदमी का ही तो लक्षण है ये। तो हम क्या बताते हैं, हाँ बताने में क्या हुआ, आप लहजा में रहे, लय में रहे, लय नहीं टूटना चाहिए, लय टूट गया तो फिर गड़बड़ हो गया मामला, है कि नहीं, है ना। तो लय में रहना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रहना चाहिए, और दिल में धैर्य रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, लगन पढ़िए बिल्कुल, है ना। तब तो ये अपना हो गया क्या, हाँ सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम भी लगता है, एक ही पार्ट लगता है इंडिया से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना वेस्ट बंगाल, ये दार्जिलिंग का इलाका है, ये लंबा सा दार्जिलिंग का सुना है, सबसे पहले जीआई टैग किसी को मिला था। ठीक है, जीआई टैग, है ना। तो ये दार्जिलिंग हो गया, और इसके बाद ये सिक्किम से साझा करता है, मात्र यही एक भारतीय राज्य है जो सिक्किम से सीम बॉर्डर साझा करता है, यही पर यहाँ जा करके ऐसे लट्टू की तरह यहाँ कट गया है ना। तो ये सिक्किम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा देश आ गया, तो तीनों ओर से नेपाल, फर्स्ट हो गया नेपाल इधर से आप देख सकते हैं, फिर अपना इस साइड से भूटान है, और ऊपर से क्या नॉर्थ साइड से चाइना है ना। तो तीनों ओर से सिक्किम जो है घिरा हुआ है 3 देशों से, कौन कौन, नेपाल, चाइना एंड भूटान। और नीचे से क्या है, तो नीचे से पश्चिम बंगाल को सीमा टच करता है सिक्किम, और कोई राज्य से नहीं लगता है ना। सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जो भारत की मात्र, आता है क्वेश्चन कि भारत सिक्किम ऐसा कौन सा राज्य है जो मात्र सिक्किम से सीमा साझा करता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मात्र एक ही राज्य से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है ना। तो ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ही सीमा साझा करता है सिक्किम, और किसी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूटान है, तो भूटान है प्रभु, तो भूटान से तो पहले ही बताया मैं, एक फर्स्ट में हो जाएगा सिक्किम है, सेकंड में इधर से आई तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड में कौन आ जाएगा, रुक जाइए, फर्स्ट में हो गया कौन, सिक्किम, सेकंड में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में आ जाएगा आसाम, और फोर्थ में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, है ना। फोर्थ में आ जाएगा क्या, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आ जाएगा फोर्थ में। तो हो गया क्या, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, कुल मिला के 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सिक्किम इधर से, और इधर से अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे से आसाम हो गया, और इधर से ये पश्चिम बंगाल का भी जो इलाका है ये भूटान को टच करता है। तो फर्स्ट में सिक्किम 1, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश 2, थर्ड में ये आसाम 3, फोर्थ में ये हो गया अपना वेस्ट बंगाल 4। तो 4 राज्यों से जो है भूटान सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से जो है, हाँ 5 राज्यों से जो है अपना कौन, चाइना सीमा साझा करता है। ठीक है, और फिर अपना जो है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी 5 राज्यों सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान केवल लद्दाख को सीमा साझा करता है ना। और नेपाल भी है, तो नेपाल कितने राज्यों सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से, कौन कौन, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं, भूटान तो हो गया, भूटान में कौन कौन बताया, पहला सिक्किम, दूसरा बंगाल, तीसरा हो गया अपना आसाम, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। हो सकता है वीडियो में मैं अरुणाचल प्रदेश से पहले वेस्ट बंगाल ही बोल देता हूँ, तो उससे क्या मतलब है, याद रखिए ना मैं आपको। ये देखिए भूटान छोटा सा देश है ये, इसे थंडर बोल्ट ऑफ करंट कहा जाता है, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है ना। तो ये हो गया अपना, इसका राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट में हो गया सिक्किम, सेकंड में हो गया वेस्ट बंगाल, थर्ड में हो गया आसाम, और फोर्थ में हो गया
अरुणाचल प्रदेश। बहुत लोग सर आप देखिए फंस क्यों जाते हैं, आगे बढ़िए ना सर, ज्यादा लंबा आगे बढ़ने में, लेकिन मैं जितना बार बोल रहा हूँ आप लोग उतना याद होगा, है ना, ये मेरा मकसद रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो चाइना है, ये देख रहे हैं ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार, ठीक ना। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, लगता तो अच्छा ही होगा, तभी तो व्यू जा रहा है, इस पर सब्सक्राइब भी जा रहा है। तो व्यू ये सब क्या होता है, व्यू सब्सक्राइब ये वो, अरे आप अपना कर्म पे फोकस करो, कैसा बता रहे हो, क्या कर रहे हो। व्यू तो कोई भी व्यू बटोर लेता है, उससे मतलब नहीं है, आप बता क्या रहे हो ये देखो। तो ये म्यांमार हो गया, ठीक है। हम्म, म्यांमार की राजधानी कहाँ? यंगून है। क्या है? यंगून है। एक सेकंड रुक जाइए, गंदा हो जा रहा है हाथ से, ठीक है। कहाँ है? यंगून है, इसका कैपिटल कहाँ है? यंगून, ठीक है। यंगून है ये। चलिए, तो म्यांमार से कौन कौन सीमा साझा करता था? फर्स्ट पे आइए अरुणाचल प्रदेश एक, ठीक है। इसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड आता है दो। इसके बाद आता है थर्ड मणिपुर, ये तीन, और मिजोरम आता है फिर चार। कितना हुआ? फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड नागालैंड, थर्ड अपना आ गया कौन सा? मणिपुर, और फोर्थ में आ गया मिजोरम। चलिए नाम लिख देता हूं। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सेकेंड नागालैंड, जो ये म्यांमार से सीमा साझा करता है, म्यांमार से, राइट। और थर्ड मणिपुर, मणिपुर तो इधर इस काफी चर्चा में रहता है, आप लोग जानते ही है। और फोर्थ है क्या? फोर्थ है अपना मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल कहाँ है? आइजोल, ठीक है ना। और मणिपुर का कहाँ है? मणिपुर का कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। और नागालैंड का कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। गलती तो नहीं बता रहा हूँ ना मैं? बोले सर आप बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो बता रहा हूँ सही है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है। नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, और मिजोरम का आइजोल। तो ये चार राज्य है मात्र म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अब कोई उठेगा सर असम में नहीं करता सर, तो असम कहाँ से करेगा प्रभु, ये असम है, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश को सर पे चल गया, यहीं पर इसका सीमा क्लोज हो जाता है। तो कहाँ से सीमा साझा करेगा? असम करेगा म्यांमार से? नहीं करेगा। वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन देखिएगा, इसको याद होगा आप लोग को, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कौन सा देश कहाँ से मजा। तो ये सब हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश एक, नागालैंड दो, मणिपुर तीन, और मिजोरम चार। ये चार राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारा जो बच गया, जिससे जिससे बात होती है, हाँ, तो ये जो म्यांमार है कुल मिलाकर के 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये बताना मैं भूल गया था, कुल टोटल मिलाकर के कितना होता है? 1643 किलोमीटर इसका एरिया इंडिया से लगता है ना। और जो नेपाल है, ये जो आप डिब्बा नंबर बिस्कुट की तरह देख रहे हैं, ये कितना? 1751 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है इंडिया से, ठीक है। चाइना का मैंने बताया था 3488, पाकिस्तान का नहीं बताया था, पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान तो आप लोग जानते हैं कि सबसे कम सीमा साझा करता है, मैंने लिख भी दिया हूँ 106 किलोमीटर, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। और भूटान, तो भूटान करता है 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। अगर डाउट हो, सस्पेंस हो, तो गूगल करके देख लीजिएगा। 699 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है भूटान, ठीक है। अब हम आते हैं बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश की ओर। अब इसमें कौन कौन सा राज्य बताऊंगा मैं। तो ये बांग्लादेश से पहले नीचे से इधर चलते हैं, या फिर हाँ इधर से चलते, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से हमको अच्छा है, मतलब आप लोग समझ में नहीं आएगा और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम जिधर से अच्छा लग रहा है मैं उधर से बता रहा हूँ। ये है मिजोरम। तो कई लोगों का आता है कि सर मिजोरम बांग्लादेश को छूता है सर सीमा, तो मिजोरम सीमा साझा करता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। अच्छा, फिर सेकेंड है बांग्लादेश, इधर से नीचे की ओर देखें तो कौन है? ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल तो करेगा ही नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। वेस्ट बंगाल तो देखते हैं कि अक्सर जो रोहिंग्या मुसलमान का जो मामला चलता है, बांग्लादेश में आते हैं घुसते हैं, तो इस तरह से मैटर चलते रहता है ना। तो ये आप जानते हैं कि बांग्लादेश हो गया, ये वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं, ये जो आपको ऐसे त्रिकोण आकार का ये दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा है, यही इसी को तीनों ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ है ना। आता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला है। याद रखिएगा आप लोग, इन्हें कैपिटल नहीं याद होगा, याद तो होगा ऐसे
अगरतला, अगरतला है, ठीक है, त्रिपुरा है। और ये जो बांग्लादेश इंडिया से जो सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश और इंडिया की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। क्या कहते हैं इसे? जीरो लाइन, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बांग्लादेश प्लस इंडिया, इंडिया बॉर्डर, बॉर्डर क्या कहते हैं? जीरो, जीरो लाइन, राइट, ठीक है, हो गया। तो अभी अभी क्या बताया था? फर्स्ट में हो गया मिजोरम, सेकेंड में हो गया सेकेंड में हो गया वेस्ट बंगाल, थर्ड में हो गया त्रिपुरा जो तीन ओर से घिरा हुआ है। अच्छा, तो बोले सर तीन ही राज्य सर सीमा साझा करता है, क्या बता रहे हैं सर आप? ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसे मत बताया कीजिए, क्या कुछ भी बता देते हैं आप। तीन ही राज्य सीमा साझा करता, मैंने कहीं पांच पढ़ा था, तो पढ़े तो सही पढ़े थे। पांच सीमा साझा करता है प्रभु, आप लोग देखते जाइए ना। मैं ना निकालता हूँ, कहां से निकालूंगा? ये है मेघालय, तो मेघालय भी सीमा, मेघालय सीमा साझा करता है, ठीक है। और ये जो असम देख रहे हैं, तो आप कैसे असम को हटा दीजिएगा? असम भी बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, असम, ठीक है। तो एक पर हो गया मिजोरम, सेकंड पे हो गया वेस्ट बंगाल, थर्ड पे हो गया त्रिपुरा, फोर्थ पे आ गया मेघालय, एंड फाइव पे आ गया असम। तो कौन कौन बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम फर्स्ट, सेकंड पे आ गया अपना वेस्ट बंगाल, थर्ड पे आ गया त्रिपुरा, फोर्थ पे आ गया मेघालय, एंड फाइव पे आ गया असम। कोई डाउट? नो सस्पेंस, हो गया ना, क्लियर है ये। तो इन सब बातों को मैं बताया अपने एंगल से, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। गुजरात से, पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है? तो गुजरात यहाँ से स्टार्ट होता है इसका सीमा, स्थलीय सीमा भारत का, क्योंकि इधर तो अरेबियन सी है। ये क्या है? चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है। और इधर आप जानते हैं ये नीचे क्या है? इंडिया है, हाँ, है ना। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लीजिए। श्रीलंका जो है पाक जल मत, बहुत लोग सर पाक जल मत कहाँ है सर? पाक जल संधि ये है कहाँ? पाकिस्तान में होगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान में होगा नहीं, श्रीलंका कहाँ नीचे यार, पाकिस्तान, इसमें नाम ही आ रहा है पाक, तो पाकिस्तान ये पाक को समझते, पाक में होगा। तो जो ऐसा सोचते हैं वो 100%, 1000% गलत सोचते हैं। पाकिस्तान में नहीं है पाक, है ना। बहुत लोग याद होगा, लेकिन जो दुविधा में रहते, जो अच्छे से पढ़े हैं उनको तो याद होगा, ये मेरी इनके तो किसी को याद नहीं होगा। याद है सब, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट होता है तो पाकिस्तान सर, पाक जल संधि मेरे हिसाब से लगता है उनका दिमाग खींचेगा, है ना, वो डाउट में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान पाक, अच्छा 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 अच्छा, हमको पाकिस्तान इधर न है, जम्मू कश्मीर से मामला यहाँ लड़ रहा है, तो उनका हो गया 0/0 बाहर है। मैं तो सर बहुत अच्छा था, देखे थे 90 मार्क आया हूँ, डाउट है इस बार रिजल्ट पक्का है। रिजल्ट आया तो अरे यार जानते 2 नंबर से मैं मात्र बच गया, जानते पापा 2 नंबर से रिजल्ट फेल हुआ, लेकिन नहीं फेल होता इस बार, बहुत दुख अफसोस। अच्छा अगला बार तो कहीं बचेगा नहीं, क्या बचेगा आपको? तो पहले ये तो जानना चाहिए कि पाकिस्तान, ये श्रीलंका जो है ये पाक जल संधि और इंडिया से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका का कनेक्शन कहीं से है? तो पाक जल संधि से ही है, पाक जल संधि से ही ये श्रीलंका ऐड होता है ना। तो आप भूल जाइएगा आप लोग, पाकिस्तान में पाक जल संधि, यहाँ श्रीलंका को ऐड करता है। आप देखे होंगे डोरी नुमा, यहाँ पर कहीं भी मैप देखिएगा श्रीलंका का, तो एक डोरी नुमा से कनेक्शन रहता है, तो वही तो पाक जल संधि है ना, श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। और ये जो है मालदीव, इसका कोई कनेक्शन इंडिया से है नहीं, छोटा सा देश है, डॉट डॉट करके, मालदीव राजधानी माले है, बहुत अच्छा देश है। घूमने के दृष्टिकोण से जाइए वहां पर, बहुत बड़े यहाँ पर इंडिया के जैसे बॉलीवुड स्टार हो गए, अच्छे से जिनके पास पैसा है वो जाकर इंजॉय करते हैं, घूमते हैं अपना, है ना। तो मालदीव, मालदीव में कैपिटल कहाँ है? ये लिख देता हूँ मैं, पता नहीं ये वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा, लिख देता हूँ, लेकिन मालदीव का कैपिटल है माले। पिछले बार मैं इंद्राकोल लिखा था, पता ही नहीं लगा कि इंद्राकोल कहाँ गया। तो होता क्या, कैमरा पीछे लगा हुआ है, मैं आगे हूँ, तो कैसे देखूं, है ना, तो पहले ही सेटअप करना पड़ता है। तो इस बार शायद आ रहा होगा, है ना, ये श्रीलंका नहीं आ रहा होगा शायद, तो उसके लिए सॉरी अगर नहीं आ रहा होगा तो, है ना। तो ये अपना है पाक जल हो गया, ये माली हो गया। तो मैं क्या बताया था, फर्स्ट में हो गया पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला, फर्स्ट गुजरात, सेकेंड राजस्थान, थर्ड पंजाब, हरियाणा दिल से निकाल दीजिए, हरियाणा नहीं सीमा साझा करता है। थर्ड हो गया पंजाब, फोर्थ हो गया जम्मू कश्मीर, एंड फाइव हो गया लद्दाख, ठीक है। तो 5 राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, कुल मिलाकर 3323 किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान सीमा साझा करता है। और ये तीसरा सबसे बड़ा देश है जो इंडिया से सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें राजस्थान का 1070 किलोमीटर सीमा आता है, राइट। अब उसके ऊपर अफगानिस्तान जाते हैं तो ये मात्र 106 किलोमीटर, सबसे छोटी, सबसे कम सीमा लगने वाला देश अगर कोई है इंडिया से तो वो है अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर लगता है इसका सीमा लद्दाख से, राइट। अब हम इधर आते हैं चाइना,
तो चाइना लगता है जम्मू कश्मीर से एलएसी जो लाइन क्लियर करता है, एलएसी का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। 4070 किलोमीटर ये जो लाइन का ये लेंथ है इसका, लंबाई है इसका। और फिर तो इसमें चाइना कौन कौन, पहला नंबर पर जम्मू कश्मीर, दूसरा नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरा पर उत्तराखंड, चौथा पर आ जाएगा अपना सिक्किम, पांचवा पाता है अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य से चाइना भी सीमा साझा करता है, राइट, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपना नेपाल है, तो नेपाल है, नेपाल भी करता है 5 राज्य से। बोलिए कैसे कैसे, पहला इधर उत्तराखंड, फिर इधर यूपी। अगर बंटवारा नहीं होता यूपी का 2000 में, उत्तराखंड नहीं निकलता, तब तो 4 ही राज्य रहता है। लेकिन उत्तराखंड तो लोग जानते ही अलग राज्य है ना, पुष्कर सिंह भी वहाँ के सीएम है, राजधानी वहाँ देहरादून है। तो ये हो गया। अब ये उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, और इधर वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। इधर से देखते हैं तो सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल 2, बिहार 3, यूपी 4 और उत्तराखंड 5। ये 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और कुल मिलाकर जो नेपाल है ये 1751 किलोमीटर के साथ चौथे नंबर पर ऐसा कंट्री है जो इंडिया से साझा करता है ज्यादा सीमा, चौथा नंबर पाता है ये। अच्छा, हम क्रमवारी बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब नेपाल हो गया, अब भूटान है। तो भूटान कितने राज्य, 4 राज्यों करता है। कौन कौन, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल 1, सिक्किम तो जानते ही है क्योंकि हमने बताया था कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन देश है, भूटान, नेपाल और चाइना, ठीक है। तो सिक्किम हो गया, तो एक हो गया, फर्स्ट हो गया वेस्ट बंगाल, सेकेंड हो गया सिक्किम, थर्ड हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ हो गया कौन, आसाम, ठीक है। तो भूटान हो गया, फिर से बोलता हूँ, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से भूटान सीमा साझा करता है कुल मिला के 4 राज्यों से, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो ये हो गया म्यांमार। तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2 और मणिपुर 3 और फिर नीचे है मिजोरम 4, ठीक है, मिजोरम 4। तो यानी कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है कौन, म्यांमार। और कुल कितना करता है, 1643 के साथ ये 5वें नंबर पर है, ठीक है। और भूटान जो है 6ठे नंबर पर है 699 के साथ। और 7वें नंबर पर अपना कौन है, ये है अफगानिस्तान है ना। तो ये सब सारा जो मैंने बताया, तो आप लोग लग रहा है पता नहीं सर क्या क्या बना दिए हैं, तो हो ही जाता है सिंपल मैथ, इसमें थोड़ी कबड्डी खेलना है। और ये जो मैं 0 लाइन की किया हूँ क्योंकि इससे कोई सीमा का कोई मतलब ही नहीं है, इससे स्थल का क्या मतलब है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर हिंद महासागर है यानी कि इंडियन ओशियन है। तो क्या मतलब है, यहाँ कौन सा सीमा आ जाएगा भाई, श्रीलंका का कोई सीमा थोड़ी लगता है, वो तो पाक जल से जुड़ा हुआ है ना, उसका सीमा थोड़ी इंडिया से साझा होता है। आता है क्वेश्चन की कौन सा ऐसा देश, दो देश है जो जल से सीमा साझा करता है, तो वो श्रीलंका और मालदीव है ना। चलिए, तो ये इसलिए मैंने इसको गोल बना दिया, राउंड कर दिया कि यहाँ से कोई भी देश का सीमा साझा नहीं करता है, राइट। अब आते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश लास्ट है, तो बताया था मैंने कि फर्स्ट है मिजोरम, मिजोरम का करता है सीमा साझा बांग्लादेश से। सेकेंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है त्रिपुरा जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, फोर्थ पे है अपना मेघालय एंड 5 पे है असम। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन, मिजोरम फर्स्ट, सेकेंड में है अपना वेस्ट बंगाल, थर्ड में है त्रिपुरा, फोर्थ में है मेघालय एंड 5 में है असम, ठीक है। तो मैप से आपको याद कर लीजिएगा, तो कभी भूलिएगा जी। तब चलिए, तो मुझे वीडियो के दौरान कुछ मैं जरा चिढ़ गया हूँ या कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं सर ये जो पॉइंट है तो अपनी कम हो ज्यादा बेस जो कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर बोलते हैं कि पता नहीं कभी आप कब तेज हो जाते हैं कब स्लो हो जाते हैं। तो ये लय है, लहजा है, ये लहजा है, ये बनाया हुआ है। जब मैं लय में डूबता हूँ तो ऐसे ही डूबता हूँ। आगे बहुत मजा आने वाला है आप लोग को, देखते जाइए, फर्स्ट क्लास एक से एक वीडियो मिलेगा। ये तो पॉलिटिकल मैप चल रहा है, उसके बाद मैं वर्ल्ड मैप बताऊंगा कौन सा देश कहाँ पर है और कौन सा जलडमरू कहाँ पे है, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा झरना कहाँ है, दर्रा कहाँ है, घास का मैदान कहाँ है। तो ये सब सारी चीजें मिलेगा, बस आप लोग का समर्थन है ना, है ना। तो बार बार ये कहना कि सर सब्सक्राइब कर दीजिए, सर लाइक कर दीजिए, तो ये अपने आप लोग दिल में अगर टच हो जाएगा तो आप लोग खुद सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मैं इस वीडियो का द एंड करता हूँ। ओके।